शिवजी कह रहे हैं मुझे भूख लगी है और मेरा मन है कि पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर श्राद्ध हो रहा होगा तो मैं भोजन कर लेता हूँ। तो पार्वती जी ने कहा तुम कहाँ भोजन करने जाओगे? शंकर भगवान बोले अयोध्या में जाऊंगा, अयोध्या में जाऊं और अयोध्या में जाकर आज मैं भोजन ग्रहण करूंगा। क्यों? आज दशरथ जी के यहाँ पे श्राद्ध है, मैं जाऊंगा। शंकर भगवान जाने की तैयारी करे, ब्राह्मण लोग जा रहे थे भोजन करने के लिए। मेरा ओघरदानी, मेरे शंभू, मेरे शंकर स्वयं एक ब्राह्मण का रूप रखकर भोजन करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। अब जब अंदर प्रवेश करे, जैसे ही अंदर प्रवेश करे, सब जितने ब्राह्मण थे सब भोजन करने के लिए बैठे। सबके लिए चांदी की थाली, स्वर्ण का कटोरा, सुंदर सुंदर पकवान आकर रखा है। मेरे भोले बाबा भी बैठ गए, मेरे भोले बाबा। अब देखिए शिव पुराण कहती है यदि श्राद्ध का भोजन, श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जो भोजन बनाया जाता है वो भोजन घर की बहू अगर बनाती है, घर की मां अगर बनाती है, घर की नारी अगर भोजन बनाती है, तो आधा भाग जो ब्राह्मण ने भोजन किया है वो आधा भाग का भोजन तो जिस ससुराल पक्ष में बेटी भोजन बना रही है उसके ससुराल के भाग को प्राप्त होता है और आधा भोजन का फल बेटी के मायके वाले को प्राप्त हो जाता है कि उसने भोजन करा। भोजन चालू हुआ, खीर मालपुआ सब परोसा गया, सबने खाना चालू करा। थोड़ी थोड़ी देर में ब्राह्मण भोजन कर कर उठना चालू कर दिया, पर मेरे देव अधिदेव महादेव जो जम के बैठे उठे नहीं। शिव पुराण कर रही है, देवादिदेव महादेव बैठे, भोजन चालू है, भंडारा चालू है, श्राद्ध चालू है और भोजन करने के लिए जब देवादिदेव महादेव बैठ गए और भोजन चालू हो गया और भोजन चालू होने के बाद माता केकई, सुमित्रा, कौशल्या सब भोजन में, सीता, उर्मिला, मांडवी, सुकीर्ति सब भोजन में लगी हुई हैं और सब भोजन बना बना के दे रही हैं, माताएं परोस रही हैं, बड़े प्रेम से भोजन चल रहा है। भोजन चलते 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 सब उठ गए पर महादेव नहीं उठे, नहीं उठे। इतनी देर में उर्मिला जी दौड़ कर आकर बोली सीता जी के पास, जीजी, ओ जीजी। जीजी बोली क्या बात है? सीता जी ने कहा उर्मिला क्या हो गया? उर्मिला जी बोली सब पंडित उठ गए पर एक पंडित बैठा है वो नहीं उठ रहा है। सीता जी बोली तू एक बार एक काम कर, पानी भर के ले जा। और पूछो महाराज पानी पियोगे? तो फिर इतने में उर्मिला जी पानी लेके, प्रभु पंडित जी पानी। पंडित जी बोले हमारे यहाँ पानी एंड में पीते हैं। तो उर्मिला जी ने पूछा पंडित जी एंड कब होगा? तो पंडित जी बोले अभी तो शुरुआत है, महत्तम चालू होगा, ट्रेलर चालू होगा। ठीक है। अब उर्मिला जी दौड़कर फिर सीता जी के पास गए, जीजी जीजी। जीजी बोली क्या बात है? कि वो तो अभी तुम एंड में पानी लेंगे। तो सीता जी बोली ले जा और ले जा, पूड़ी ले जा, कचौड़ी ले जा, भजिया ले जा, मालपुआ ले जा, खीर ले जा, सब ले जा के रख दिया। भगोने खाली होते गए, बर्तन खाली होते गए। सीता जी ने फिर सुतकीर्ति को बुलाया, सुतकीर्ति इधर आओ। सुतकीर्ति ने बोला हाँ जी जी जाओ जरा पंडित जी से पूछ कर आओ भोजन कैसा बना। पंडित जी के पास सुतकीर्ति जी गई, प्रभु भोजन कैसा बना? पंडित जी बोले भोजन तो क्या जोरदार बना है, पूछो ही मत। पानी ले आऊं? जैसे ही सुकीर्ति जी अंदर गई, सीता जी ने पूछा उठ गया? सुकीर्ति जी बोली वो तो अपन सबको उठा के उठेगा, तो कोई ऐसे उठने वाला अभी तो बैठा है। केकई मैया आ गई। केकई जी ने पूछा सीता तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद जमी हुई है, श्राद्ध चल रहा है ससुर का और तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद, कोई दिक्कत है क्या? नहीं मां, एक ब्राह्मण भोजन करने बैठा है। केकई बोली वो तो सब ब्राह्मणों के साथ बैठा था। हाँ मां, 5 बार की पंगत उड़ गई पर अभी तक वो नहीं उठा। मां तो अब तो सवेरे का भोजन चल रहा है, 10 बजे का, दोपहर की 2-3 बज गई, अब तो उठने वाला होगा, जाओ थोड़ा और दिया। तो सीता जी बोली दे तो आती मां, पर भंडारे में भोजन की कमती हो गई, भोजन की कमती, एक काम करो डबल से बनाओ। सीता जी बोली 6 बार बना चुके, अब अंदर का पूरा माल निकाल के रख दिया। केकई तुरंत आवाज लगाकर बोली द्वार वालों से कहो बाजार में से सामान लेकर आए और सीता फिर भोजन बनाओ। सास ने आवाज लगाई कि बाजार से भोजन लेकर आओ और जिमाओ।
इतने में सारे द्वारपाल भागे और बाजार से भोजन ले लेकर आने लगे। जब आटे की बोरियां बाजार से आने लगी और शंकर जी के सामने अंदर जाने लगी, इतने में शंकर भगवान ने रोक कर पूछा, रुको रुको, क्या ले जा रहे हो अंदर? तो क्या अभी आटा ले जा रहे हैं, उसनेगा फिर पूड़ी बन के तुम्हारे पास आएगी। इतने में पंडित जी बोले, शंकर भगवान जो पंडित के वेश में थे, वो बोले अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो यही दर्द हो, इतना अंदर जाएगा फिर वापस आएगा, फिर मैं खाऊंगा, उससे अच्छा यही कर दो तुम, तो मैं आराम से खा लूंगा। आटे की बोरी रख दी, बेसन की बोरी रख दी, मैदे की बोरी, रवे की बोरी, घी तेल शक्कर सब ला के रख दिया और भोलेनाथ जी खाना चालू कर दिया। खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, उठे नहीं। इतने में सीता जी की आंख में जल भर गई। कौशल्या जी ने पूछा, जानकी तुम रो रही हो? आज ससुर जी के यहाँ का श्राद्ध है और घर की बहू रोए, ये अच्छी बात नहीं है, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुमको? इतने में सीता जी बोली, माँ एक पंडित भोजन करने बैठा है तो उठ नहीं रहा, पानी का पूछो। सीता जी बोली, अब की बार मैं ही जाता हूं। सीता जी हाथ में जल लेकर पहुंची। ब्राह्मण देवता, अगर आपका आधा हो गया हो तो पानी थोड़ा सा पी लीजिए। इतने में ब्राह्मण देवता बोले, आधा तो होने दो, जब आधा होगा मैं पी लूंगा। सीता जी ने मन में सोचा, अभी तो आता ही नहीं हुआ और अपन तो एंड की तैयारी में बैठे। सीता जी रोती रोती आंख में जल भरकर भगवान राम जी के पास पहुंची। राम जी महाराज तो बड़े मस्ती में बैठे हुए थे। तुरंत सीता जी को कहा, जानकी भोजन ब्राह्मण जिन के चले गए? सीता जी बोली, सब चले गए, एक ही बैठा है, उठ नहीं रहा, तो उसको अच्छे से जिमाओ। सीता जी बोली, सारा सामान जिमा दिया, भंडार का सामान जिमा दिया, सूखा जितना रखा था वो जिमा दिया, दुकानों पे से लाकर अंदर तो आया ही नहीं, बाहर निपटा दिया। तो राम जी बोले, फिर? सीता जी बोली, अब आप बताओ क्या करें? राम जी बोले, पहले मुझे देखने दो कि भोजन करने बैठा कौन है। मेरे राम जी जो जाकर झरोके में से झांके, झांकते से पहचान गए कि आज मेरे महादेव अकेले नहीं 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर बिठाकर भोजन कर, आज मेरे महादेव 33 कोटि देवताओं को अंदर बिठाकर भोजन कर रहे हैं। तब सीता जी को आवाज लगाकर कहा, अब तू मत जा, जो ज्यादा एक्शन मारे ना तो कुछ मत करो, जो पार्टी में ज्यादा इतराए उसकी पत्नी को लाके खड़ा कर दो, फिर देखो बापड़े को। तुरंत चुप, साइलेंट, फिर हंसेगा भी नहीं, और हंसेगा भी तो ही उसको देखकर। और भगवान राम ने मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती का आह्वान किया, हे मां पधारो, स्वामी भोजन कर रहे हैं और माता के बिना भोजन हो जाए ये श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने कहा, मेरे स्वामी? हाँ मेरे स्वामी। 3 ऐसे हैं जिनका नाम बार बार नहीं लिया जाता। पहला, एक सौभाग्यवती नारी अर्धांगिनी पत्नी अपने पति का नाम बार बार अगर लेती है तो तिल भर उसकी उम्र घटती है और उसके शरीर में रोग प्रारंभ होता है। गर्भ संहिता में वर्णन है। दूसरा, घर की मां ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो ज्येष्ठ पुत्र को जीवन में दुख बहुत झेलना पड़ता है। ज्येष्ठ पुत्र घर का बड़ा पुत्र। हाँ, अगर घर में बड़ी बेटी है उसके बाद पुत्र है तो वो ज्येष्ठ नहीं कहलाएगा। बड़ी बेटी है तो बेटी का नाम मां बार बार ले सकती है, पर ज्येष्ठ पुत्र, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, आप अपने घर के बड़े व्यक्ति को देखना, उसके घर की माँ अगर बड़े बेटे का नाम बार बार लेकर पुकारेगी, कृष्ण राम कुछ भी जो उसका नाम है, हरि किसान जय नारायण जो नाम है उसको माँ बार बार लेकर पुकारेगी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम जब माँ बार बार लेकर पुकारती है तो ज्येष्ठ पुत्र को 3 तकलीफों से गुजरना ही पड़ता है। एक, तन दुखी, दूसरा मन दुखी, तीसरा धन दुखी। या तो वो तन से कष्ट में होगा, या मन से कष्ट में होगा, या धन से कष्ट में होगा। उसका जीवन थोड़ा न थोड़ा संघर्ष में निकलेगा। क्यों? क्योंकि माता का फर्ज है कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार मुख से ना लिया जाए। अगर ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े पुत्र को माँ को बुलाना है तो उसके नाम से ना बुलाते हुए कोई उपनाम, कोई साधारण सा नाम माँ को अपने बेटे का रख देना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर जो बड़ा बेटा होता था ना तो उसको माँ बड़े प्रेम से हर कुछ बोल देती थी, ये तो कल्लू है, ये तो लल्लू है, ये तो पप्पू है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, कुछ भी उसका नाम माँ कुछ भी अपने मन से रख देती थी। क्यों रे कनुआ, क्यों रे काना, माँ उसका नाम रख देती थी। क्यों रे रघु, क्यों रे रघुवीर,
माँ उसका नाम कुछ भी रख दे। ये शास्त्रों के जो सुख हैं आप अपने घर में देख सकते हैं, आप अपने घर में अनुभव करना। जो घर का बड़ा बेटा है और माँ उसका नाम, जो उसका नाम है उसी को माँ बार बार लेकर पुकारती है। तो जो बड़का घर का बड़ा बेटा होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसको थोड़ा ना थोड़ा कष्ट सहन करना ही पड़ता है। तीसरे नंबर पर गुरु का नाम। शिष्य गुरु के नाम का स्मरण अर्थात गुरु मंत्र का स्मरण करे। बार बार आप बोल सकते हो ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, साहब वो अशोक नगर में रहते हैं, साहब वो गुना में रहते हैं, साहब वो शिवपुरी में रहते हैं, साहब वो वहां रहते हैं। आप कह सकते हो ये हमारे गुरुजी, उस मठ में रहते हैं, वो हमारे गुरुजी। आदमी पहचान जाएगा। क्या नाम लेना गुरु का जरूरी है कि वो कमलकांत जी, वो रामकिशोर जी, ये हमारे नाम? गुरु का नाम अगर तुमने गुरु मंत्र लिया है, आप गुरु दीक्षा ग्रहण करे हो, तो गुरु के नाम का स्मरण भी गुरु मंत्र का स्मरण करो। पर गुरु का नाम बार बार अपनी जिह्वा से नहीं कि मेरा गुरु ये नाम है, उनका ये नाम है, मेरे ये नाम है, ये नाम है, हरि कृष्ण नाम है, तो जय नारायण नाम है, तो रामकृष्ण नाम है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे गुरु हैं, बस गुरु पद मूल है, गुरु पद की मूल। पार्वती जी ने पूछा कौन? मेरे स्वामी। हाँ, मेरे स्वामी भोजन कर रहे हैं। हाँ, जैसे सुना पार्वती जी ने, और सुनकर माता पार्वती तुरंत कहती आप चिंता मत करो राघव जी, मैं अभी आती हूँ। और पार्वती मैया ने नाक में बड़ी सी नथनी पहनी, सुंदर मोती की लड़ लगी है, कानों में झुमका पड़ा है मेरी माता के, सिर पर लाल बिंदी बड़ी सारी, होठों पर लाली, नैनों में सुरमा, मस्तक पर गजरा, और माता के हाथों में सुंदर मेहंदी लगी हुई है, पाँव में महाबूब लगा हुआ है। मेरी माँ सुंदर टोकरी लेकर सामने खड़ी हो गई। और भोलेनाथ तो खाने में लगे थे, उनका ध्यान गया नहीं कि मेरे सामने कौन खड़ा है। और उन्होंने एक बड़ा सा लड्डू निकालकर चूरमे का शंकर जी की पत्तल में रख दिया। शिव जी ने जो लड्डू खाया, खाते से शंकर जी को लगा ये तो कोई पहचान वाला है। तुरंत देखा तक नहीं कि कौन ने परोसा, उतनी देर में पहचान लिया। पार्वती मैया ने एक चूरमे का लड्डू बड़ा सारा शिव जी के सामने रखा, शंकर जी ने लड्डू खाया और खाते से ही पहचान गए कि बाबा ये तो पहचान वाला लगता है। तो भोलेनाथ तुरंत लड्डू मुंह में भरा और भरते से जो सामने देखा, क्योंकि शिव जी खाते गए, किसी को नहीं देखा कि सीता आई की, उर्मिला आई की, मांडवी आई की, सुकीर्ति आई की, केकई आई, कौशल्या आई, किसी को नहीं देखा। पर जो मुंह में लड्डू लेकर जो पार्वती जी को देखा, देखते से ही पार्वती जी बोली कितने दूं? शंकर जी बोले हो गया, एक में हो गया। माता पार्वती बोली कितने लड्डू और रखूं? शंकर भगवान बोले एक में हो गया। पार्वती पर एक बात बता, तू यहाँ कैसे आया? पार्वती जी बोली तुम मेरे स्वामी हो, आद्य शक्ति हूं मैं, मुझे जो आमंत्रित करता है मैं जाती हूं। राम जी ने मुझे बुलाया था, आप उठ नहीं रहे थे, इसलिए शिव जी ने कहा आपने मुझे अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया, श्राद्ध में अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया है, बुलाओ राम सीता को। राम सीता आए, शंकर भगवान ने वर दिया, सुनो सीता, सुनो जानकी मां, श्राद्ध पक्ष में जिसके घर में भोजन बनता है, पूरे 16 दिन में से अगर एक दिन भी कोई श्राद्ध का भोजन किसी के घर में बनेगा, वर्ष भर उसके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं आएगी। ये मेरा वर है। 16 दिन आप किसी का श्राद्ध नहीं कर सकते, तो किसी एक का श्राद्ध, कोई दादा गया हो, परदादा गया हो, कोई पूर्वज गया हो, उसके निमित्त का भोजन घर में बनना चाहिए। और किसी विद्वान ब्राह्मण जो गायत्री करता हो, संध्या करता हो, भजन करता हो, कीर्तन करता हो, मंत्र जाप करता हो, किसी में कोई ऐब ना देखता हो, कोई निंदा नहीं करता हो, ऐसे ब्राह्मण जन को भोजन करा देना चाहिए। वो जीव भी तर जाए और अपने को भी आनंद की अनुभूति हो जाए। ऐसी चीज की हमारे यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में
कौवे को भोजन दिया जाता है, बोलो देते कि नहीं देते? जम के बोलो जरा, देते हैं। गौ माता को भोजन दिया जाता है, स्वान को भोजन दिया जाता है, किसी भिक्षुक ब्राह्मण, कोई भूखा, कोई साधारण कोई व्यक्ति को भोजन दिया जाता है। क्यों? केवल श्राद्ध, इसके पीछे साइंस का ये नहीं कि केवल ब्राह्मण अपनी मर्जी से इसको बोल दिया कि कौवे को भोजन देना चाहिए, गौ माता को भोजन देना चाहिए, स्वान को भोजन देना चाहिए, विद्वत ब्राह्मण जन को भोजन देना चाहिए। केवल ब्राह्मण ने या हमारे शास्त्रों ने केवल किसी के पक्ष की बात नहीं लिखी, इसके पीछे साइंस का रीजन भी है। आप अंदाजा लगाइए, कौवा श्राद्ध पक्ष में जो भोजन करता है, कौवा श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा मीठे का भोजन करता है तो कौवा श्राद्ध के भोजन को खाने के बाद, मीठे भोजन को खाने के बाद पीपल के वृक्ष पर बैठता है। पीपल के वृक्ष के फल को कौवा खाता है। पीपल के वृक्ष का जो फल है वो कौवे के पेट में जाता है। कौवे के पेट में जब पीपल के वृक्ष का फल जाता है और उसने कुछ मीठा खाया होता है तो अंदर जाकर एक प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है जिससे वृक्ष का निर्माण होता है। ये पीपल का वृक्ष कहीं से उगता नहीं है। कौवा उड़कर पीपल के फल को खाने के बाद, श्राद्ध का मीठा भोजन खाने के बाद उदर में एक प्रतिक्रिया से एक बीज उत्पन्न हो जाता है। कौवा पेड़ पर बैठे, कौवा दीवार पर बैठे, कौवा रेत पर बैठे, कौवा जहां जाकर बैठे और वो विष्ठा करता है, गंदगी करता है, तो उसके अंदर जो खीर, मीठे का भोजन और पीपल का जो फल खाया था उसका भाग उसके पेट के अंदर जो बीज उत्पन्न करता है, वो जहां जाकर गंदगी करता है, विष्ठा करता है, वहीं पर पीपल का पेड़ उगना प्रारंभ हो जाता है। पीपल के वृक्ष का निर्माण कौवा कर देता है।